Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about atomic number. Atomic number क्या है? It is basically the number of protons. एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनको कहते हैं एटॉमिक नंबर और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिंबल लेटर Z. ठीक है जी. जैसे कि अगर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 8. कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. ठीक है जी. जिस एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे हमेशा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. अब चूंकि हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए जो एटॉमिक नंबर होता है एक एटम का वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. द सेकेंड थिंग रिलेटेड विद दिस इज मास नंबर. मास नंबर क्या है? जो उसके मास के ऊपर, हमने ये जब मास डिस्कस किया था हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा है और इलेक्ट्रॉन तो बाहर क्लाउड के फॉर्म में. असल जो सारा मास है वो सेंटर में है, न्यूक्लियस में. तो वो जो मास है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इन दो चीजों पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. मास नंबर का सिंबल है A और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अच्छा, अब ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है? ये मास नंबर है. मास नंबर में दो चीजें हैं, ये ग्रीन वाली बॉल्स भी और रेड वाली बॉल्स भी. ये ग्रीन वाली बॉल्स किस चीज को यहाँ शो कर रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं इनको अगर हम गिन सकें, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं. सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A इज इक्वल टू N प्लस Z. ठीक है जी. नंबर mass number is equal to number of neutrons plus number of protons. Now here we are going to find out the number of protons and neutrons in an atom. ये जो फॉर्म दी हुई है ये एटम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि एटम के सिंबल को लिखा जाए. ये किसका सिंबल है? C किसका सिंबल है? आपने पढ़ा है पिछली क्लास जी, कार्बन. कार्बन का सिंबल है C. मास नंबर इसके ऊपर लिखते हैं छोटा सा करके और एटॉमिक नंबर इसके नीचे लिखते हैं. मास नंबर इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6. ठीक है जी. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का मास नंबर है 12. अब क्या मैंने आपको बताया, अभी हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है, और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के इसके पास जो नंबर है वो है 12. ठीक है जी. अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? फ्रॉम द फिगर हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 6, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू 12. अब ये बात भी हमें पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो और मास नंबर पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. जो हमारे पास मास नंबर है उसमें से हम एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 6. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 6. और अगर यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 6. ठीक है जी. Now we are going to study about distribution of electrons in shells. शेल वैसे तो पता नहीं आप उनके शेल्स होते हैं ना घोंगे वगैरह के, लेकिन आपको पता है कि एक वर्ड बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ यूज होता है. तो जैसे सन के अराउंड ऑर्बिट्स हैं जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं और शेल्स भी कहते हैं. ठीक है जी. और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अभी जैसे ऊपर वाली क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये कहा कि 6 प्रोटॉन इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पे, किस रास्ते में, किस शेल में, कहाँ घूम रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे अब हम इस टॉपिक में ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड होता है एक शेल में और उसको फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं 2n स्क्वायर.
ठीक है जी। यहाँ पे इनिशियल कुछ शेल और उनके नंबर और उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकता है वो गिवन है। अच्छा, शेल के जो नेम है वो ABC से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, वो K से स्टार्ट हो रहे हैं, KLMN वगैरह, ठीक है। इससे आगे चलते जाएं। और जो शेल का नंबर है लेकिन वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। K शेल जो है पहला शेल है, इसका शेल नंबर है 1। L शेल दूसरा शेल है, इसका नंबर है 2। M शेल तीसरा शेल है, इसका नंबर है 3। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज can be calculated with the help of this formula 2n square। जब n 1 है तो 2n square क्या होगा, 2 multiplied by 1 square। मैथ्स में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 2 multiplied by 1 2। यानी पहला जो शेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकता है वो 2 है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी सलाहियत इतनी है। दूसरा जो शेल है जिसका नंबर है 2, इसको 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। n है 2, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4, 2 multiplied by 4 is equal to 8। सेकेंड शेल L शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तीसरा शेल है 3, इसका नंबर, सो 2 multiplied by 3 square, 3 square is 9, so 2 multiplied by 9 is equal to 18, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये डायग्राम, एक और बात, अब ये जो डायग्राम है ये किस चीज, इस तरह की डायग्राम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं इसमें आप न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी नहीं शो करेंगे। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी शो करेंगे। अभी सिर्फ आपने न्यूक्लियस को एक सर्कल के तौर पे बनाना है और उसके इर्द गिर्द और सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। बेहतर है कंपास से ड्रॉ कर लें, क्योंकि अमूमन सर्कल्स टेढ़े हो जाएं तो फिर ये आपकी डायग्राम बहुत बुरी सी बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे सर्कल बनाने आते हैं तो वो बेशक हैंड ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। अच्छा, जो फर्स्ट शेल होता है इसकी इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी पे होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है जैसे इस केस में थर्ड शेल है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है। यानी ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की सड़कें नहीं है, बल्कि यहाँ पे इनकी कोई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी है विच इज लोएस्ट फॉर द first shell and highest for the last shell. Now let's look at the examples here of electronic configuration. पहली example यहाँ पे है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 2। n is equal to 1, so K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए इसके न्यूक्लियस में शो किया 2n 2p। n क्या है, जब हमने न्यूट्रॉन का टॉपिक पढ़ा था हमने कहा कि न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और इसके इर्द गिर्द पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। पहला शेल यानी इसका कंप्लीट है और एक ही शेल है इसके पास। द सेकंड एग्जांपल इज ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 ही इसके न्यूट्रॉन्स और 16 ही इसके प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस में 16 है ना, 16p शो करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 16 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने, ठीक है जी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 2 + 8 10। अब कितने रह गए 6। 6 हम किधर शो कर सकते हैं, वी कैन शो देम इन द थर्ड शेल। पहले में 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए क्योंकि सल्फर का के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसके थर्ड शेल में आ जाएंगे 6। फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 8, 2 + 8 हो गए 10, पीछे कितने रह गए 6। ये 6 किधर लिखेंगे, आउटर ड्रॉ करेंगे 16 पूरा करने के लिए थर्ड शेल में। अच्छा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 and 6। There is a box here of do you know कि कुछ गैसेस होती हैं नोबल गैसेस जो रिएक्टिव नहीं होती और स्टेबल होती हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट शेल हो, भी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी हीलियम की। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड शेल में आ सकता है वो है 8। जब वो कंप्लीट हो तो उसको कहेंगे ऑक्टेट।
जो सेकेंड नोबल गैस है, फर्स्ट नोबल गैस इज हीलियम, सेकेंड नोबल गैस इज नियॉन। नियॉन जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकेंड शेल में 8 आ गए, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। Next, there is a table here which is showing the details about first 8 elements. The first element is hydrogen. This is the atomic structure of hydrogen. कि इसका न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. It has got number of electrons 1, number of protons 1, number of neutrons 0. इसका atomic number है 1, mass number है 1 और इसका symbol है H. Second is helium. हीलियम को भी हमने डुप्लेट रूल में डिस्कस किया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फर्स्ट शेल को कंप्लीट कर रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, सिंबल है He. आपने सिंबल में लास्ट टाइम पढ़ा था कि या तो एक कैपिटल लेटर यूज होता है और अगर 2 लेटर यूज करने पड़े तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकेंड स्मॉल. थर्ड एलिमेंट इज लिथियम. इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, तो तीसरा बाहर नेक्स्ट में शेल में जाएगा, शेल नंबर 2 में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, सिंबल है Li. नंबर 4 एलिमेंट इज बेरिलियम. It has got 4 electrons, first 2 are in the first shell, next 2 are in the second shell. Number of electron 4, number of proton 4, number of neutron 5, atomic number 4, mass number 9, symbol है Be. The fifth element is boron. इसके 5 electrons है, first shell में 2 आ जाएंगे, second shell में 3 आ जाएंगे electrons. Number of electron 5, number of proton 5, number of neutron 6, atomic number है 5, mass number है 11 और symbol है capital B. Sixth element is carbon. Number of electrons 6 है, first shell में 2 आ जाएंगे, second shell में 4 electrons आ जाएंगे. Number of electron है 6, number of proton है 6, number of neutron है 6, atomic number 6, mass number 12, symbol है capital C. Seventh element है nitrogen. इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7, इसलिए फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, सिंबल है कैपिटल N. 8th एलिमेंट है ऑक्सीजन. इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 8 हैं, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, number of protons 8, number of neutrons 8, atomic number 8, mass number 16 and the symbol is capital O. इसी तरह जो 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनकी डिटेल पढ़ी जा सकती है. ओके, सो टीचिंग पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट 8 एलिमेंट्स का दिया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स से का एक ये टास्क है कि उन्होंने नंबर 9 से 18 तक जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है जी. ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं. नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2, अब ये जो नंबर है ये एक्चुअली यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 लिखा, हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 लिखा, लिथियम में 3 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 1, बेरिलियम में 4 है, 2 in the first shell, 2 in the second shell. बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 in the first shell, 3 in the second shell. कार्बन में 6 हैं, 2 in the first shell, 4 in the second shell. नाइट्रोजन में 7 हैं, 2 in the first shell, 5 in the second shell. ऑक्सीजन में 8 हैं, 2 in the first shell, 6 in the second shell. फ्लोरीन में 9 हैं, 2 in the first shell, 7 in the second shell. नियॉन में 10 हैं, 2 in the first shell, 8 in the second shell. ये जो अभी हमने पिछले एक पेज पहले बात की थी कि हीलियम, ये नोबल गैसेस हैं, ये वाला जो ग्रुप है ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन. क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते. हीलियम का 2 पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट शेल है डुप्लेट. नियॉन का 8 पे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट.
अच्छा, थर्ड शेल भी 8 अगर हो जाए तो वो कंप्लीट होता है, वैसे उसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नियॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सोडियम। इट हैज़ गॉट 11, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 और इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकंड शेल, 1 इन द थर्ड शेल। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकंड शेल, 2 इन द थर्ड शेल। इसी तरह एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम और कैल्शियम, इन सब के आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं जो पिछले टेबल में। ये देखिए यहाँ पे जिस तरह ये फर्स्ट 8 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर ये वाले जो ड्रॉ हुए हैं, ये बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है आपसे पूछी जा रही, आपने ये वाली डायग्राम्स इसी तरह नंबर 9 से 18 तक ड्रॉ करनी है।